एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल ट्रेनर्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसी साल आपको हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती देखने को मिली थी और उसके रिगार्डिंग अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि क्या वहाँ पे पूरी ज्वाइनिंग हो चुकी है। हम डिटेल में बात करेंगे और अभी कितनी वैकेंसी है वोकेशनल ट्रेनर्स की हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और साथ में हम जो है वो वोकेशनल ट्रेनर्स की पॉलिसी के ऊपर भी बात करेंगे, जहाँ पे क्या होता है कि 2024 में भी मांग उठाई जाती है, 2025 में भी अभी तक लगातार जो ऑलरेडी वर्किंग वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उन्होंने मांग उठाई है, वो एक रेगुलर पॉलिसी चाहते हैं। अब सरकार इसमें कब तक पॉलिसी बनाएगी उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश के 1690 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे इस टाइम पे वोकेशनल ट्रेनर्स की रिक्रूटमेंट हुई है और वहाँ पे वोकेशनल जो सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि इस टाइम पे कितने वोकेशनल ट्रेनर्स की टोटल यहाँ पे वर्किंग है हिमाचल प्रदेश में नई रिक्रूटमेंट के बाद। पहले का आपको पता है कि 2174 की रिक्रूटमेंट पहले की हुई थी, लेकिन इस साल भी हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा पॉइंट है, 2025 में 550 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी और आपको याद होगा कि जनवरी एंड से जो था वो ये रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी। तो यहाँ पे 550 वोकेशनल ट्रेनर्स को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है, मतलब हर जगह जो है वो ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो जो वेट कर रहे हैं कि हमें इसके रिजल्ट का पता नहीं चला कब ये ज्वाइनिंग हुई, तो मैं आपको बता दूं कि वोकेशनल ट्रेनर्स की ये जो भर्ती होती है, जब ये स्टार्टिंग में ये भर्ती शुरू हुई थी तो क्या होता था कि आपको चाहे ये कंपनीज ही रिक्रूटमेंट करती थी, ये जो आउटसोर्स मैन पावर प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज हैं, लेकिन एक प्रॉपर लिस्ट आपको देखने को मिलती थी। मतलब अलग अलग कंपनीज एक लिस्ट बनाती थी। फिर क्या होता था कि जो समग्र शिक्षा का पोर्टल है, जो वेबसाइट है, वहाँ पे एक ओवरऑल आपको अभी भी वो लिस्ट अगर आप देखना चाहोगे तो मिल जाएगी। लेकिन अब क्या हो चुका है कि एक टाइम था जब इस तरह की जॉब के पीछे लोग नहीं जाते थे, क्योंकि आपको पता है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कोई पता नहीं है पॉलिसी होगी क्या चीज़ें होगी, और उस टाइम पे आपको रेगुलर वैकेंसी देखने को मिलती थी। तब इस तरह की वैकेंसी की तरफ ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब हम उस फेज़ में पहुंच चुके हैं जहाँ पे रेगुलर वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है। तो फिर जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, चाहे वो आउटसोर्स बेसिस पे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह के रिजल्ट को ज़्यादा शो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जिनको ज्वाइनिंग दी जानी थी उनको डायरेक्ट ईमेल और फ़ोन के माध्यम से जानकारी दी गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल ट्रेनर्स की 74 वैकेंसी वेकेंट है। अब देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट ईयर हो गया, उससे नेक्स्ट ईयर हो गया, क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिमाचल प्रदेश में कुछ और स्कूल्स को जो है वो सिलेक्ट करती है जहाँ पे कि वोकेशनल सब्जेक्ट की एजुकेशन होनी चाहिए, तो तब जाके यहाँ पे और वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि 74 वैकेंसी के लिए ये रिक्रूटमेंट अभी निकालने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 12 साल पहले से है जो है वो वोकेशनल ट्रेनर्स की रिक्रूटमेंट शुरू हुई है। लगातार हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिली। 2174 रिक्रूटमेंट थी, 550 की इस साल हो गई। 2724 टोटल हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल ट्रेनर हो चुके हैं। अब पिछले कुछ सालों से वोकेशनल ट्रेनर्स लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक रेगुलर पॉलिसी हमारे लिए होनी चाहिए। तो ये उनकी मांग है, लेकिन इस पे सरकार ने आरटीआई के माध्यम से, अभी ये जो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जानकारी मिली है, तो अभी तक तो कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हो पाई है। अब इसमें एग्जैक्ट उन लोगों को पता होगा जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि क्या होता है कि वो टच में होते हैं सिस्टम के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, और उन्हें बहुत सारी ऐसी डिटेल पता होती है जो हमें पता नहीं होती है। क्योंकि इस तरह के डॉक्यूमेंट में जो मैंने चीज़ें अभी तक सीखी हैं, तो ये जानकारियाँ नहीं दी जाती। यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है या तो पेंडिंग है, गवर्नमेंट लेवल पे पेंडिंग है, अभी तक हम इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, और एट द एंड कई बार होता है चीज़ें आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाती हैं। तो मैंने एग्जैक्ट आपको जानकारी दे दी, और इसमें 12 से ज़्यादा ट्रेड हैं जहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट जो हैं पढ़ाए जा रहे हैं। 2025 में भी, अप्रैल 2025 में वोकेशनल ट्रेनर्स की तरफ से हड़ताल हुई थी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। लगातार जब चुनाव आते हैं तब भी वादे किए जाते हैं,
अब ये सरकार को देखना होगा, क्योंकि जब मैं वोकेशनल ट्रेनर्स की पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है बिना टेस्ट के होती है, कि प्रॉपर टेस्ट नहीं होता है। अभी तो हमें कुछ जो टेस्ट भी देखने को मिला था, उसके बाद इंटरव्यू के बारे में भी चीज़ें कंपनी ने मेंशन करी थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि ये जो रिक्रूटमेंट हुई होती है ये फेयर नहीं होती है। ये सब चीज़ें आपको जो मैंने प्रीवियस जो वोकेशनल ट्रेनर्स की वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन अगर आप खोल के देखोगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ें मैंने अपने आप से नहीं बोली है। इस बार की रिक्रूटमेंट में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार कह रहे हैं कि हमारी भी सिलेक्शन हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे रिज़ल्ट प्रॉपर दिखाया नहीं गया, किसकी सिलेक्शन हुई, कौन वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी क्या मेरिट थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होते हैं और ये चीज़ सरकार भी और डिपार्टमेंट भी जानते हैं, और इसी से सालों से ये रिक्रूटमेंट होती आ रही है। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। आई होप कि मैंने यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, लास्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, वैकेंसी के बारे में, पॉलिसी के बारे में, टोटल कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वोकेशनल ट्रेनर्स की हिमाचल प्रदेश में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।